पटना में पीएफआई के आतंकी मॉड्यूल को लेकर खुलासा हुआ है कि इनके टारगेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों ने यह बात कबूल भी कर ली है। बिहार के 15 जिलों में जिहादी कैंप चलाए जा रहे हैं। पीएफआई ने बिहार में पूर्णिया को जिहादियों का नया गढ़ बना दिया है। यह न सिर्फ बिहार बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक है। पीएफआई कुछ नहीं, ये सिम्मी का बड़ा रूप है। ट्रेनिंग कैंप्स हुई है और भी बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप्स का हम लोगों ने पता चला है। हम लोग उसकी जीरोइंग कर रहे हैं। पीएफआई के टारगेट 2047 पर सबसे बड़ा खुलासा। कितने जिले, कितने जिहादी, कितनी बड़ी साजिश। बिहार में टारगेट पर थे पीएम मोदी। पीएफआई के देश विरोधी साजिश पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पटना से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी अतहर परवेज और अरमान मलिक से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि बिहार के 15 जिलों में पीएफआई का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। पीएफआई की तरफ से मुस्लिम युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही थी। जिन जिलों में ट्रेनिंग दी जा रही थी उनमें पटना, नालंदा, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, कटिहार, अररिया, वैशाली, मुजफ्फरपुर और सारण शामिल हैं। ट्रेनिंग कैंप में जिहाद से लेकर हथियार चलाने तक की ट्रेनिंग दी जा रही थी, जबकि बिहार के पूर्णिया में पीएफआई का हेडक्वार्टर बनाया गया था। ट्रेनिंग कैंप्स तो हुई हैं और भी बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप्स का हम लोगों ने पता चला है। हम लोग उसकी जीरोइंग कर रहे हैं। उसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं उस पार्टिसिपेंट्स को भी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम लोग उन तक पहुंचेंगे। पूछताछ में अतहर परवेज ने खुलासा किया है कि वो पिछले 3 साल से फुलवरी शरीफ में पीएफआई संस्था को चला रहा था, जिसका मकसद युवाओं को भटकाकर गलत राह पर डालना था। अतहर और अरमान ने पुलिस को बताया कि बिहार के बेरोजगार मुस्लिमों को जिहादी बनाने के लिए कई लालच दिए जाते थे। युवाओं को नेता बनाने का ऑफर देकर जिहादी बनाया जा रहा था। युवाओं को सांसद और विधायक बनाने का लालच दिया जाता था। उन्हें पैसों का लालच देकर देश में आतंक मचाने की साजिश थी। जो भी जैसे ये सब चीज़ें तो जांच के संदर्भ में आई है ना, अभी और भी जांच हो रही है, इसलिए क्योंकि ये एक सेंसिटिव इशू है, इसलिए इसके ऊपर बहुत डिटेल में बोलना या कुछ करना उचित नहीं होगा। भारत को 2047 तक इस्लामी राष्ट्र बनाने के लिए आतंकवादियों ने फुल प्रूफ प्लान बनाया था। इसके लिए जिहादियों की फौज तैयार की जा रही थी। पीएफआई के सदस्य पहले गांव मोहल्ले के उन युवकों को चिन्हित करते थे जो अनपढ़ और बेरोजगार थे। ऐसे युवक जिनके घर की माली हालत ठीक नहीं थी और जो सरकार की व्यवस्था से नाखुश थे, उनकी पहचान की जाती थी। ऐसे युवकों का ब्रेन वॉश किया जाता था और फिर उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाता था। ट्रेनिंग के दौरान युवाओं को धर्म के नाम पर भड़काया जाता था। जिस प्रकार की एक्टिविटी उनकी पकड़ी गई है और जिस प्रकार परत दर परत चीज़ें निकल कर के सामने आ रही है, हर दिन उनके संगठन का जो राष्ट्र विरोधी एक्टिविटी है उसके सीडी वीडियो कुछ प्राप्त हो रहे हैं अनुसंधान के क्रम में। तो एक बार पूरा अनुसंधान हो जाने दीजिए। सरकार निश्चित रूप से अगर राष्ट्र विरोधी काम में लगे होंगे तो चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे बिहार की सरकार हो एनडीए की, वो बकसने वाली नहीं है। आतंकियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 जुलाई को पटना आने पर गड़बड़ी का प्लान बना रखा था। उनके निशाने पर पीएम मोदी थे। पुलिस पूछताछ में संदिग्ध आतंकियों ने कबूल किया कि पटना में पीएम मोदी के कार्यक्रम में प्रदर्शन की साजिश रची गई थी। एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम की जगह के बीच उग्र प्रदर्शन की योजना बनाई गई थी। जी मीडिया की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों का कहना है, पुलिस की टीम का कहना है कि प्रदर्शन हो सकते थे। प्रधानमंत्री का आगमन था 12 जुलाई को, ठीक उसके एक दिन पहले अतहर परवेज और जलालुद्दीन की गिरफ्तारी हुई थी
और जो बात निकलकर सामने आई है कि 12 जुलाई को एयरपोर्ट से जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा के लिए कूच करते, वहां पर पीएफआई से जुड़े जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर सकते थे, वो उग्र प्रदर्शन कर सकते थे। पटना में देश विरोधी मॉड्यूल का खुलासा होने के बाद अब तक बिहार के अलग अलग जिलों से कई संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़ा जा चुका है। गजवाए हिंद समेत कई ग्रुप के नाम सामने आ चुके हैं जो 2023 तक भारत में जिहाद फैलाने की साजिश रच रहे थे। इसके अलावा पटना के फुलवारी शरीफ से पकड़े गए आतंकियों के पास से इंडिया 2047 नाम का 7 पेज का डॉक्यूमेंट भी मिला था। यानी आतंकियों का प्लान 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना था। ब्यूरो रिपोर्ट।